आज हम एक्सपेरिमेंट की सीरीज में एक और एक्सपेरिमेंट जोड़ते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मीटर ब्रिज का सेटअप क्या होता है, कि ये जो 1 मीटर का वायर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। 1 ओम रेजिस्टेंस निकालने पर ये चेक करना है डिफ्लेक्शन के दौरान। अब ये समझते हैं कि नीट में इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोशन नीट चैनल। आज हम एक्सपेरिमेंट की सीरीज में एक और एक्सपेरिमेंट जोड़ते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की खासियत यह है कि इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मीटर ब्रिज होगा हमारे पास, हम एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकालेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा एम है। अब देखो, ये क्लास 12th में तो है ही, साथ में इसमें जो नीट का क्वेश्चन आता है, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक अननोन वायर की रेजिस्टेंस निकालने का जो अपना काम है उसको हम पूरा करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मीटर ब्रिज का सेटअप क्या होता है और वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज का जो सेटअप होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। अब देखो, एक तो ये नोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करके लगाऊंगा और यहां पे एक वायर फंसा दूंगा जिसमें होगी अननोन रेजिस्टेंस। उस वायर की मेरे को रेजिस्टेंस थोड़ी पता है और वही निकालने का काम मेरे को करना है। यहां पे 1 मीटर का वायर लगा रहता है और ये लगा रहता है मीटर स्केल, और ये पूरा का पूरा जो तार का सेटअप है वो यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई होती है, यहाँ की होती है, और ये बैटरी जो है ना वो कौन सा सेल होता है आपके सामने लिख रहा है ये लैकलाइन सेल। ठीक है, यहाँ पे हम लैकलाइन सेल इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास लैकलाइन सेल नहीं होगा तो हम इसे बैटरी से भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। चलिए अब बड़े ध्यान से सुनना कैसे ये काम करेगा। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो तो आपको पता ही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। और एक और तरीके का जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो ये है कि ये जो 1 मीटर का वायर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो आप साफ बताना कि भैया ये जो वायर है ना वो कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नानिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो वाइवा में पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नानिन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, वो ये बताता है अगर किसी भी वायर में बहुत देर तक करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें हीट आ जाती है। हीट आ जाएगी तो रेजिस्टेंस जो है बदल जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नानिन जो ये मटेरियल होते हैं ये बहुत जल्दी हीट नहीं होते, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बहुत अच्छी आए, अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बेकार ना आए, ख़राब ना हो, इसीलिए हम इस वाले वायर को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पहले समझा देता हूं, इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो भी बता देता हूं, फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो देखो, ये रेजिस्टेंस है R, जो अननोन रेजिस्टेंस होती है उसको R की जगह क्या बोल दूं, शंट बोल देता हूं। तो आप जानते हो कि अगर ये जॉकी यहाँ इस पॉइंट पे लगा है तो इस पॉइंट को बोलेंगे नल पॉइंट। क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। यानी कि नल पॉइंट का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर जो होगा वो 0 पोटेंशियल शो करेगा। क्या? 0 वोल्टेज शो करेगा। इस पॉइंट पर 0 वोल्टेज शो करेगा तो होगा क्या, इसकी जो रेजिस्टेंस है R अपॉन इस वायर की जो रेजिस्टेंस है या जो लंबाई है वो क्या है, L2। तो R अपॉन L2 इक्वल टू जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको मैंने बोला S अपॉन नीचे की जो लंबाई है, ये पूरा 1 मीटर का है यानी कि 100 सेंटीमीटर का बोलो तो ये हो जाएगा 100 माइनस L2। इसको लिख लो 100 माइनस L2। तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस L2। तो शंट जो आएगा यहाँ से आएगा R अपॉन L2 इंटू 100 माइनस L2। ठीक है, अब इन्होंने भी यही लिख रखा है, इन्होंने L2 की जगह इस चीज़ को L मान लिया है बस, और कोई बात नहीं है। तो ये 100 माइनस L हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला चिपका दिया है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो ये है अपना मीटर ब्रिज का पूरा सेटअप। ये लगा हुआ है मीटर स्केल और ये लगा हुआ है भाई साहब वायर। ठीक है, इसी वायर पर हमको इस जॉकी को नचाना है, लेकिन बड़े याद से जॉकी को ना ऐसे स्लाइड नहीं करेंगे, उठा उठा कर रखेंगे। अब बड़े ध्यान से देखो, ये है गैल्वेनोमीटर, इसमें हम देखेंगे डिफ्लेक्शन, और ये है हमारा स्विच, इसमें लगती है की। जैसे ही मैं की लगा दूंगा तो सर्किट हो जाएगा पूरा का पूरा ऑन, और मैंने की लगा दी, सर्किट कर दिया ऑन। बड़े ध्यान से देखो, हम यहाँ पे बैटरी का सोर्स ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मीटर ब्रिज में जो सोर्स इस्तेमाल होता है बैटरी का वो होता है लैकलांचे सेल, जो कि एक्वस अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर होता है।
तो वहीं से आइंस यूज़ कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं सर्किट में फ्लो करवाने के लिए, और इसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। लेकिन अभी मेरे पास लैग्रांज सेल की कमी है, इसीलिए मैंने ये दो ये सेल्स ले लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने देखो ये वाला जो पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स है इस वाले पोर्शन पर अटैच कर दिया है। जैसे कि आप डायग्राम में देखते थे ना, कुछ इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता था। ओके, फिर यहाँ पे अननोन वायर लगाना है जिसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, अननोन वायर। ओके, फिर इसको मीटर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे मीटर स्केल लगा रहता है, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप। ठीक है, फिर इस पूरे के पूरे सोर्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इस पूरे के पूरे सोर्स को किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से। फिर यहाँ पे से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स किस काम के लिए यूज होगा, रेजिस्टेंस को बदलने के लिए, है ना। फिर यहाँ से अननोन वायर की, जैसे कि ये अननोन वायर है ना, यही तो है अननोन वायर, इसी की तो रेजिस्टेंस निकालनी है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इसकी 3 रीडिंग लिखूँगा और 3 रीडिंग का एवरेज ले लूँगा, जिससे अननोन वायर की मेरे को एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो बड़ी ध्यान से सोचो, मैंने क्या किया, इस जॉकी को अपने हाथ में उठाया। तो जैसे कि देखो, मैं जॉकी को अगर इस वाले पॉइंट पर रखता हूं तो डिफ्लेक्शन किधर होता है, देखो इधर की तरफ हो रहा है कि नहीं, है ना, क्रॉस कर गया। अब अगर इधर रखूंगा मैं जॉकी को तो डिफ्लेक्शन देखो किधर हो रहा है, इधर, यानी कि हमारे कनेक्शंस एकदम ठीक हो चुके हैं। अब बड़े ध्यान से सोचो, अब हमें ढूंढना है नल पॉइंट। भाई साहब, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आए, यानी कि चलो रख के देखते हैं कहाँ आ रहा है नल पॉइंट। यहाँ आ रहा है ना, इधर जा रहा है ये तो इधर, तो और इधर लेके आना पड़ेगा, नहीं आया, थोड़ा सा और इधर लाओ, और लाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अब आ गया नल पॉइंट, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन। और फिर मीटर स्केल पर देखो कि 0 डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है। तो भाई ये देखो, ये 50 है, ये 51 है, तो ये आ रहा है 50.5 पर। कैमरा वाले भैया जूम करके दिखा सकते हो आप, ये 50.5 पर नल पॉइंट आ रहा है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखा रहा है। और ये जो मैं ले रहा हूँ वो इस साइड से ले रहा हूँ, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ 50, ये हुआ 50.5। ठीक है, मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ। ओके, अब बड़े ध्यान से सोचो, क्योंकि मेरे को ये रेजिस्टेंस बॉक्स दे रखा है, ये रहा, तो इसमें से मैं 1 ओम रेजिस्टेंस देता हूँ पहले। अभी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम, या नंबर लिखा हुआ रहता है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस निकालने पर ये चेक करना है डिफ्लेक्शन किधर आ रहा है। तो इधर 20 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको और स्लाइड करूँगा, क्योंकि मेरे को नल पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए, नल पॉइंट। और स्लाइड नहीं करना, मैंने पहले ही बताया था, उठा के रखना है। अभी नहीं आया, अब मेरे हिसाब से ये नल पॉइंट है, और ये नल पॉइंट आया है आपका 43 पर। ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया 43 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस 1 ओम की लेता हूँ तो मेरा नल पॉइंट जो आता है वो आता है 43 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 100 माइनस 43 करके यहाँ पे लिख देंगे। अभी और रीडिंग ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से अब 2 ओम की रेजिस्टेंस निकालता हूँ, कितने की, ये 2 ओम की, यानी कि अब 2 ओम की रेजिस्टेंस है। तो फिर देखो नल पॉइंट ढूंढते हैं, कहाँ आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आ चुका है नल पॉइंट। और अब की बार जो नल पॉइंट आया है वो आया है 33 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो जब मैंने 2 ओम की रेजिस्टेंस निकाली तो नल पॉइंट आया मेरा 33 सेंटीमीटर पर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब 2 को तो इंसर्ट कर देते हैं। तो अब हम लेते हैं 5 ओम रेजिस्टेंस, तो इस वाले पोर्शन को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं अब हम नल पॉइंट कहाँ है। तो भैया नल पॉइंट यही आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो ये आया है अपना नल पॉइंट। जब मैं 5 ओम की रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो नल पॉइंट आ रहा है मेरा 20 सेंटीमीटर पर। कितने पर, 20 पर। तो अब 2 की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 ओम, और यहाँ लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर। मेरे को लगता है ये 3 रीडिंग ही काम कर जाएंगी
अपना रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस अननोन वायर का। चलो अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ, क्योंकि एपरेटस तो आप देखकर सारी चीज़ें समझ गए और रीडिंग भी लेना आप समझ गए। तो संट का यानी कि अननोन रेजिस्टेंस का जो मीन आया वो कितना आया 0.99 ओम, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूं कि नहीं, ठीक है, यही तो है। अब अगर रजिस्टिविटी निकालनी हो किसी भी वायर की तो फॉर्मूला लगा देना पाई आर स्क्वायर एस अपॉन एल। यहाँ पे देखो पाई तो कांस्टेंट है 3.14, आर जो है जो अननोन वायर लिया है ना आपने उसकी रेडियस निकालनी पड़ती है, और रेडियस निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, स्क्रू गेज का, कर लेना। एल क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पे एल क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ वायर। ये आपसे पूछा नहीं जाता, रेजिस्टेंस पूछा जाता है, वो आप निकाल लेना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज कितनी आ गई 0.99 ओम। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि जॉकी को ना ऐसे फिसलाते नहीं है, मैंने बताया भी होगा एक्सपेरिमेंट में, उसको एक जगह से दूसरी जगह टच करके देखते हैं, और जो की होती है ना ऑन ऑफ करने वाली की, उस की को निकाल के रखते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद लगा नहीं छोड़ना, उसको निकाल देना है। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर वो की ऑन रहेगी तो वायर में होगा करंट फ्लो होगा और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कुछ और आ सकती है। तो इन 2-3 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब ये समझते हैं कि नीट में इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न है, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम। भैया तो एक तो 5 ओम है, एक आर ओम दे रखी है। When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new valence point is at 1.6 L1. The resistance R is. क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब इस पूरे मीटर ब्रिज में 5 ओम और R ओम रेजिस्टेंस हैं, तब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जा रहा है वो इधर पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि मैं मान लेता हूं मीटर ब्रिज पे ये L1 पर पॉइंट आउट कर रहा है, और यहां पे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस L1, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 5 इसके नीचे जितनी लेंथ है वो कितनी है अपॉन L1 इक्वल टू ये कितनी है, R के नीचे जो लेंथ होगी वो लिखूंगा R अपॉन 100 माइनस L1। सही है कि नहीं है। अब बड़े ध्यान से सोचो, 5 को तो यहीं रहने देते हैं, इसको कर देते हैं R अपॉन 100 माइनस L1 इंटू L1। तो पहली इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस R को शंट कर दिया जाता है, और शंट जो है पैरेलल में लगेगा, और इक्वल रेजिस्टेंस का शंट लगाया गया है, तो R के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दी है, बस इतना बोला हुआ है। तो जब ऐसा करते हैं तो जो नया पॉइंट आता है ना बैलेंस का, वो क्या आता है 1.6 टाइम ऑफ L1। तो अब की बार जो कि यहां ना आके कहां आता है L1 का 1.6 टाइम, तो यहां कहीं आएगा, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी लिख दूं 1.6 टाइम ऑफ L1, बोलो हाँ। तो ये जो बची हुई लेंथ है अब क्या हो जाएगी 100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L1। चलिए फिर से ये जो नया सिस्टम आया है उसके लिए अब यही काम कर लेते हैं हम। तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस ये तो 5 है, तो 5 के नीचे अब क्या लिखूंगा, L1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1.6 टाइम्स ऑफ L1 इक्वल टू R और R दोनों पैरेलल में हैं। R इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ जल्दी, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। सॉल्व करोगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आएगा R/2। बोलो प्यारे मित्र, तो यहाँ पे ये जो R इक्विवेलेंट है पूरा का पूरा कितना है R/2 अपॉन इसके नीचे वाली जो लेंथ है वायर की, इसकी जो रेजिस्टेंस है, तो वो किस में होगी, केवल और केवल 100 माइनस 1.6 L1 में। तो यहाँ लिखूंगा 100 माइनस 1.6 L1। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसमें से बना लेता हूँ 5 इक्वल टू R/2 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों का क्या कर दूंगा, डिवाइड लगा दूंगा। 5 अपॉन 5 क्योंकि दोनों 5 हैं, इक्वल टू ये इसको तो ऐसा ही लिख लो R L1 अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है भाई साहब।
जब इसका डिवाइड लगाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन नीचे क्या आएगा, R टाइम्स ऑफ 1.6 L1। बोलो, R से R गया, L1 से L1 गया, ओके 5 से 5 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/1 इक्वल टू, ठीक है 2 है, 2 को लिखो ऐसे 100 माइनस 1.6 L1 अपॉन नीचे क्या आएगा 1.6 100 माइनस L1। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भैया ये हो गया 1.6, यहाँ पे लिख लो 100 माइनस L1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 1.6 L1। 2 से काट दो इसको, 0.8 बार कट जाएगा, 0.8 का अंदर मल्टीप्लाई 80 माइनस 0.8 L1 इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1। सॉल्व कर लो इसको, ये इधर आएगा 1.6 माइनस 0.8 हो जाएगा तो बचेगा क्या 0.L1 इक्वल टू ये है 100 और ये उधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 100 माइनस 20, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो L1 आएगा यहाँ पे 200/8, 4 से काट दो इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 ही आ जाएगा, पूरा काट दो। L1 कितना आ रहा है 25, यानी कि तुम्हें L1 की लंबाई पता चल गई, कितनी है 25। L1 की लेंथ लिखने के बाद तो यहाँ पे L1 आ रहा है 25, इस 25 का इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो आगे मैं लिखता हूं 5/L1 इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1। तो L1 कितना है अपने पास 25 इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1 करेंगे तो कितना आएगा 75। 25 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी प्यारे लाल 15 ओम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर हमने निकाल लिया। आपने देखा होगा कैसे अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे ये जो शंट है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 15 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कहाँ गया बी वाला।